नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स अलग नहीं की जा सकती। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा साथ ही रहते हैं, यानी कि जो है सकारात्मकता और नकारात्मकता, क्या इनको अलग नहीं किया जा सकता, क्या ये हमेशा साथ रहेंगे। दोस्तों, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हमेशा ही अटैच रहती है। ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम अपनी इंसान की शख्सियत को भी देखें तो हमारे अंदर पॉजिटिव सोच भी होती है, नेगेटिव सोच भी होती है। हम अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं। यहाँ तक कि अगर हम अपने जीवन की बात करें, हम अगर अपने भौतिक जीवन में से भी देखें, हम अपने शरीर को देखें, हम अपने शरीर को जब साफ़ करते हैं तो पॉजिटिव चीज़ है। पर जब साफ़ करते हैं, जो निकलता है हमारे अंदर से मैल, शरीर का मैल निकलता है, वो एक नेगेटिविटी है, पर हमारे से वो जुड़ा हुआ होता है। हम जब उसको साफ़ करते हैं तभी वो मैल निकलता है। बाल हम धोते हैं, बालों में से जूस निकालते हैं या बालों को साफ़ करते हैं तो उसमें से मैल निकलता है। तो वो मैल पहले बालों में ही था, तो वो नेगेटिविटी बालों में ही थी जिसको हमने बाहर निकाला। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हमेशा साथ ही रहते हैं। इनको आप अपने कर्मों द्वारा ही अलग कर सकते हो, कर्मों द्वारा ही नेगेटिविटी को रोक सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। कम्प्लीटली अलग नहीं कर सकते, पर शांत कर सकते हो। आप अपने अब जीवन में आप देखो, अगर आपके पास एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी भोजन करते हो, आप उसको खाते हो, आपका शरीर उसको पचाता है। जो काम का भोजन नहीं है, जो बेकार है, उसके लिए उसको निकाल देता है। अब कोई भी बंदा भोजन देख के तो बहुत खुश होगा, पर अपनी एक्सक्रीशन को देख के बहुत ज़्यादा मुंह बनाएगा, यही क्या गंदगी है। तो गंदगी भी आपके शरीर में ही बनी और बाहर निकली। आप अगर उसको बाहर नहीं निकालोगे, गंदगी को एक्सक्रीशन नहीं करोगे, तो अपने आप आपकी बॉडी ख़राब होने लगेगी, कब्ज़ होने लगेगा, शरीर में गैसेस होने लगेंगी। तो आप स्टूल निकालते हो तभी आप ठीक रह पाते हो, तभी आप अगले दिन कुछ खा सकते हो, पी सकते हो, शरीर को चला सकते हो। तो आपने तो फूड लिया था, पॉजिटिविटी ली थी, उसमें से नेगेटिव पहलू जो थे बॉडी ने निकाले, अब आपके शरीर के द्वारा। तो हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव है पहलू, और वो हमेशा ही रहेगा। इसी तरीके से जो अगर भगवान की बात करें, पॉजिटिव शक्तियों की बात करें, तो भगवान है तो शैतान भी है, पॉजिटिव आत्माएं भी हैं तो नेगेटिव आत्माएं भी हैं। हमारी इस भौतिक ज़िंदगी में हमें अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं। तो हमारे अंदर अच्छी आदतें भी होती हैं, बुरी आदतें भी होती हैं। तो जितना ज़्यादा हम अच्छी आदतों को अपनाएंगे, अच्छे कर्मों को अपनाएंगे, करेंगे अपनी ज़िंदगी में, भौतिक जीवन में, उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और जितना ज़्यादा नेगेटिव कर्मों को हम बढ़ाएंगे, तामसिक भोजन, तामसिक व्यसनों का आदि, बुरे कर्म करना, लड़ना झगड़ना, अपराध करना, दूसरे का बुरा करना, उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे प्रति अट्रैक्ट होएगी। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का क्या हमें स्कोर रखना है। क्या हमें पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ानी है या नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घटानी है। या बहुत लोग, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में इतनी नेगेटिविटी बढ़ा लेते हैं बुरे कर्म कर करके कि पॉजिटिविटी उनकी ज़ीरो समान हो जाती है, बहुत डाउन हो जाती है। फिर उनके साथ जब बुरा होने लगता है तो सोचते हैं कि भाई ये कैसे ठीक हो, ठीक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि नेगेटिविटी वहीं बढ़ी रहती है, पॉजिटिविटी आप घटाते जा रहे हो। अब बहुत लोगों के जीवन में बैलेंस होता है, आधी पॉजिटिविटी आधी नेगेटिविटी, अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, बुरे कर्म भी कर रहे हैं, तो उनके में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, दुख भी आते हैं, सुख भी होता है, धूप भी होती है, छाँव भी होती है। और जो बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉजिटिव कर्म करते हैं, पॉजिटिविटी से ही सोचते हैं, हमेशा अच्छा करते हैं, नेगेटिविटी को डाउन लेते जाते हैं, उनके जीवन में बहुत कभी कभार ही नेगेटिविटी के पहलू आते हैं। और खाली आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को मत आकिए कि आज मैं कष्ट भोग रहा हूँ, ना जाने कितने सीरीज ऑफ इवेंट्स आप पार कर चुके हो। एंड इट्स नॉट जब जस्ट कि ये ज़िंदगी, ना जाने कितनी ज़िंदगी आप पार करके आ रहे हो। और इस ज़िंदगी को भी एनालाइज करो, आप अपने पिछले 10 साल 15 साल आपने क्या किया है। तो अगर आप उनको लिखना शुरू करो, याद करना शुरू करो, तो आपको बहुत सारे ऐसे कर्म याद आएंगे जो गलत थे। और अगर आप उनका रेलेवेंस निकालना शुरू करो, सोचो कि वैसा गलत आपके साथ हुआ, जो आपने जो किसी और के साथ किया, आपके साथ हुआ होता तो आप बदले में क्या करते। तो आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा उस दर्द का, उस दुख का जो आप भोग रहे हो, कि कहीं ये उससे तो नहीं मेल खाता है, तो कहीं उसके कारण तो ये प्रारब्ध नहीं बना है। तो इसीलिए हमेशा अपने कर्मों को पॉजिटिव बनाने का प्रयास कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, जिससे नेगेटिविटी का वैल्यू घटे, नेगेटिविटी का लेवल घटे। क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हमेशा सिक्के के एक ही पहलू रहेंगे, दो पहलू ही रहेंगे। दोनों तरफ
आप पॉजिटिविटी नहीं हासिल कर सकते, दोनों तरफ नेगेटिविटी भी नहीं हासिल कर सकते। हाँ, आज के कलयुग में लोग नेगेटिविटी इतनी बढ़ा चुके हैं कि पॉजिटिविटी नाम मात्र की रह गई है। तो मर के भी फिर इंसान प्रेत योनि को ही प्राप्त होता है, भूत प्रेतों को प्राप्त होता है, फिर उसके बाद पशु योनि की तरफ बढ़ जाती है आत्मा, क्योंकि नेगेटिव कर्म इतने हो गए कि इंसानी शरीर छीन लिया गया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि एक एक पल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एज अ ह्यूमन बीइंग हमें अच्छे से अच्छे कर्मों को करना है, अच्छी पॉजिटिविटी के कर्मों के स्तर को बढ़ाते चले जाना है और नेगेटिविटी को घटाना है, नेगेटिव कर्मों को घटाते चले जाना है। हालांकि ये एक दिन का प्रयास नहीं है, इसमें वक्त लग सकता है, पर निरंतर मन को कंडीशन कीजिए कि नहीं मुझे अच्छा करना है, नहीं मुझे अच्छा करना है, नहीं मुझे गाली नहीं देनी, नहीं मुझे किसी का हक नहीं मारना, नहीं मुझे किसी का पैसा नहीं लेना, मुझे किसी का पैसा नहीं मारना, मुझे किसी की ज़मीन नहीं कब्जानी, मुझे किसी का रिश्ता ख़राब नहीं करना, मुझे किसी का संबंध नहीं बिगाड़ना। अब बहुत लोग होते हैं घर उजाड़ देते हैं, किसी कोई मैरिड है उनके जीवन में ज़बरदस्ती घुस के इंटरफेयर करके एक्स्ट्रा मैरिटल कर लिया, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कोई है कि किसी को अपनों को ही धोखा दे रहा है, कोई है कि भाई भाई को धोखा दे रहा है, मिलके साझा बिजनेस है उसी में नीचे दीमक की तरह छेद कर रहे हैं। कोई किसी को कैसे कर रहा है, कोई पूरे समाज को धोखा दे रहा है, खाने में कुछ मिला के दे रहे हैं, तेल में मिलावट कर रहे हैं, कई मसालों में कर रहे हैं, कोई कैसे कर रहा है। अब आज देख नहीं रहे कोरोना में कितनी खबरें आ रही हैं, नकली सिलेंडर लोग दे रहे हैं, यहाँ तक कि नकली दवाइयाँ दे रहे हैं, दवाइयों की धांधली कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की कर रहे हैं, सिलेंडर्स की कर रहे हैं। दुनिया भर के आज के टाइम में इतने क्रूशल वक्त में जहाँ एक एक जान की कीमत है, लोग उससे भी धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो क्या है, नेगेटिव कर्म है, बुरे कर्म है ये, इससे नेगेटिविटी लेवल बढ़ेगा। ऐसे ही लोग होते हैं जो बद्दुआएं और आहें लेके मरते हैं और इसी कारण ये प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, भूत बनते हैं, मरने के बाद प्रेत बनते हैं, इनकी आत्मा भटकती है। जिन बच्चों के लिए, जिन घर वालों के लिए नोट कमा रहे हैं, वो इनकी जो फ़ोटो है ना उस पर थूकते भी नहीं है, इनके मरने के बाद देखते भी नहीं है इनकी तरफ, एक इनके निमित्त दान तक नहीं करते, और ये चंडाल बन के, प्रेत बन के भूखे प्यासे डोलते हैं, फिर पशु योनि की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इंसानियत की कदर नहीं की, इंसानियत को गिरा दिया। इसी वजह से फिर आगे चल के प्रारब्ध स्वरूप इनकी आत्मा को इंसान का शरीर ही नहीं मिलता। अब ऐसे बहुत से अस्पताल हैं जो दुनिया भर की न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, अस्पताल तंग कर रहे हैं पेशेंट्स को, भर्ती नहीं कर रहे हैं, या भर्ती करके भी उसके बाद परेशान कर रहे हैं। तो हर वो बंदा, कोई भी किसी पर्टिकुलर उसको नहीं कहता, कोई भी बंदा किसी भी तरीके से किसी को भी परेशान करेगा, तंग करेगा, बददुआएं लेगा, आहें लेगा, उतना ही ज़्यादा उसको वो गलत में जाएगा। तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों इसीलिए साथ चलती हैं। हमारे साथ बुरा होता है, हमारे मुंह से बददुआ निकलती है, हाय निकलती है, आह निकलती है, तो नेगेटिविटी हमने छोड़ी सामने वाले पे, और वाकई में हमारे साथ बुरा की हुआ है तो उसको लग जाती है वो, तो अपने आप उसका बुरा होना शुरू हो जाता है। वो बद्दुआ और हाय का मान ईश्वर रख लेता है। तो इसीलिए अपनी तरफ से अपने आप को इतना पॉजिटिव कर्म इतने करो कि तुम्हारी बद्दुआ और हाय का भी मान जो है वो भगवान रखे। अगर खुद नेगेटिव कर्म करते रहोगे तो फिर दुनिया को कोसते रहना, तुम्हारे साथ बुरा भी हो जाएगा ना, तो भी तुम कितना ही दुनिया को कोस लो, उनका कुछ नहीं होगा। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली भी और कर्मों से के हिसाब से भी इतना पवित्र रखें कि आपकी भूली हुई बात वाकई में ईश्वर उसका मान रखे, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। तो आपका आशीर्वाद भी वर्क करेगा और आपकी हाय भी वर्क करेगी, पर उसमें भी कोशिश कीजिएगा कि हाय या बद्दुआ कम दीजिए और अपने आप को ईश्वर में ज़्यादा ध्यान दीजिए कि भगवान सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, जिससे हर कोई इंसान अच्छे कर्म कर सके। तो अपने पॉजिटिविटी के लेवल को बढ़ाइए, नेगेटिविटी के लेवल को घटाइए, ताकि आप भी जीवन में ईश्वर को प्राप्त कर सकें, मरने के बाद अच्छी गति को प्राप्त कर सकें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं, भूत प्रेत ब्यादर से परेशान हैं, काला जादू कोई आप पे करता है, काम नहीं चलता है, ब्लैक मैजिक किसी ने कर रखा है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलानी शुरू कीजिए, हर तरीके से आराम होएगा, वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, नेगेटिविटी दूर होगी। इस टाइम में धुनी ज़्यादा करिए और अपने घर वालों की सुरक्षा की प्रार्थना कीजिए धुनी करते वक्त, ताकि सबका परिवार बसे रहे, सबको ब्लेसिंग्स ईश्वर की मिलती रहे। आप सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।